मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हम लोग बच्चों कक्षा 11 का राजनीति विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं और कक्षा 11 का राजनीति विज्ञान शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे बच्चों, आप सभी को पता है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक आप सभी ने सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ा है और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपने अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान सभी विषय पढ़े होंगे। तो बच्चों कक्षा 11 में आकर ये सब विषय जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। भूगोल का अलग एक विषय है, राजनीति विज्ञान एक अलग विषय होता है, इतिहास एक अलग विषय होता है और अर्थशास्त्र एक अलग विषय होता है। तो अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते हैं कक्षा 11 में और उनमें से अगर आप राजनीति विज्ञान को चूज करते हैं तो कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, राजनीति विज्ञान बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत मज़ा इसको पढ़ने में आता है, लेकिन शर्त ये होती है कि आपके अंदर एक जिज्ञासा रहे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कब हुआ, है ना, और किसी दूसरे देश में क्या होता होगा या पहले कैसे रहा होगा, अब कैसा हो गया। अगर इस तरीके के प्रश्न आपके मन में रहेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो आप इसको सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें, सिर्फ एग्जाम देने के लिए ना पढ़ें, आप लोग इसलिए पढ़ें कि आपके आसपास की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है और क्या आपका उसमें रोल है, सरकार का क्या रोल है। अगर इस तरीके से आप राजनीतिक विज्ञान को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बच्चों देखो, कक्षा 11 में राजनीति विज्ञान की 2 किताबें हैं। पहली किताब है भारतीय संविधान और दूसरी किताब है राजनीतिक सिद्धांत। तो आप लोगों को कक्षा 11 में 2 किताबें पढ़नी है, भारतीय संविधान और राजनीतिक सिद्धांत। तो भारतीय संविधान वाली जो आप किताब पढ़ेंगे उसमें ये 10 चैप्टर हैं और इन 10 चैप्टरों में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले चैप्टर में आप देखोगे कि संविधान, जो ये शब्द है संविधान, ये क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये कैसे बना, किन्होंने बनाया और क्यों बनाया। इस प्रश्न का उत्तर आपको पहले चैप्टर में मिल जाएगा। फिर आप दूसरे चैप्टर में देखोगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। देखो, ये सब चीजें इसी संविधान के अंदर लिखी गई हैं। बात समझ में आ रही है? जब हम पहला चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको एक ओवरव्यू पता लग जाएगा कि इन आने वाले चैप्टर्स का जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं, वो इसी के अंदर है। बात समझ में आ रही है आपको? इस संविधान का ही ये सब पार्ट है। तो दूसरे चैप्टर में हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को और व्यक्तियों को दिए गए हैं, तो वो उसमें देखेंगे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और वो कब तक, क्या उनकी सीमाएं हैं। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम चुनाव देखेंगे। आपने देखा हमारे आसपास चुनाव होते रहते हैं, ग्राम प्रधान का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव, सांसद का चुनाव और विधायक का चुनाव और प्रधानमंत्री का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव। तो ये कैसे होते हैं, ठीक है, इनकी क्या प्रक्रिया है, कौन इसमें भाग लेता है। कार्यपालिका में हम देखेंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन लोगों के कार्य क्या होते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है। विधायिका में हम देखेंगे राज्यसभा, लोकसभा, संसद, ये सब चीज़ें हम विधायिका वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यायपालिका वाले चैप्टर में हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय क्या होते हैं, इनकी क्या अधिकार हैं और इनका क्या कार्य क्षेत्र है। वो सब चीज़ें हम न्यायपालिका वाले चैप्टर में। संघवाद में हम देखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से हुआ है, वो हमने इस चैप्टर में देखना है। स्थानीय स्वशासन में हम पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे, नगर निकायों को देखेंगे। संविधान एक जीवन दस्तावेज में देखेंगे कि क्या संविधान एक बार बन गया तो क्या उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, क्या उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है संविधान में संशोधन तो कैसे हो सकता है, क्या क्या संशोधन हुए हैं, संविधान को एक जीवन दस्तावेज क्यों कहा गया है, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। और लास्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, मतलब हमारा संविधान कैसे बना, जो संविधान हमारा बना है वो क्यों बना है, उसके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें थी, कौन सी ऐसी शक्तियां थी कि ऐसा ही संविधान बनकर तैयार हुआ। तो ये बच्चों हम पहली वाली किताब में पढ़ेंगे और दूसरी वाली किताब में हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत का पहले हम परिचय देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत होते कैसे हैं, क्या होते हैं। दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे, देखो ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय आपने सुना होगा, अक्सर हम लोग सुनते हैं स्वतंत्रता की बात होती है, समानता की बात होती है, न्याय की बात होती है। तो इस जो बुक है, इस बुक में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और किसने स्वतंत्रता के बारे में क्या बात की है। उसी तरीके से हम देखेंगे समानता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किसने उसके बारे में क्या बात की है। और साथ में ये भी देखेंगे कि ये जो चीजें हैं ये संविधान में कहाँ हैं, ठीक है। जो ये शब्दावलियां हैं, जो ये विचारधाराएं हैं, जो ये टॉपिक्स हैं, इनका संविधान से इसको
रिलेट करके पढ़ेंगे, संबंधित करके पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ये चीज़ें संविधान में कहाँ आ पा रही हैं। न्याय देखेंगे, न्याय क्या होता है, न्याय की संकल्पना कहाँ से आई, न्याय कितने प्रकार का होता है, अधिकार क्या होते हैं, नागरिकता क्या होती है, राष्ट्रवाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, शांति क्या है, विकास क्या है, ये सब चीज़ें हम सेकंड वाली बुक में पढ़ेंगे। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कक्षा 11 में हमने क्या पढ़ना है। कक्षा 11 में हमारे पास 2 किताबें होंगी, भारतीय संविधान और राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत की किताब ये है आप लोगों की, और भारतीय संविधान की किताब ये है, ठीक है। इन दोनों किताबों में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको पहला चैप्टर संविधान शुरू करवाऊंगी। मैं बताऊंगी कि संविधान क्या होता है, संविधान इस चैप्टर को, संविधान जो पहला चैप्टर है इसको पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीजें जान पाएंगे, संविधान के क्या कार्य होते हैं, संविधान कैसे बना, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि पहला जो चैप्टर है इसका वो पढ़ेंगे। तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा बच्चों की कक्षा 11 में आप क्या पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका चैप्टर शुरू करती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।